S24 न्यूज़ भारत। हम आज महागामा प्रखंड के सिमराकिता पंचायत में उपस्थित है और यहाँ से मुखिया प्रत्याशी पूनम कुमारी के पति रामचंद्र निराला जी से आज कुछ खास बातचीत करते हैं, क्योंकि इनकी आज जनसभा लगी थी और यहाँ देखिए क्या कुछ खास बातचीत ये किए हैं अपने जनसभा के जनता समर्थन से। मुखिया जी, आपको जो इतना जन समर्थन मिल रहा है, हम भी देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि हम इतना दिन से आ रहे हैं आपके यहाँ जन समर्थन इतना देख रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? आप मैं 5 साल पब्लिक का पूरा से पूरा मदद किया हूँ, उसके दुख सुख में भी बहुत ज़्यादा रहा हूँ। तो इस पब्लिक से इस बीच में आप क्या अपील करते हैं? इस पब्लिक से आज आप क्या किए? इससे पहले हम नहीं आए थे तो। इससे पहले यहाँ 25 करोड़ का योजना का कार्य हुआ है। इसके चलते हर विभाग में, जैसे कि रोड के क्षेत्र में पूरा 12 गांव है, 16 टोला है, सभी टोला में रोड बना है, एक टोला छूटा हुआ है। बिजली के क्षेत्र में भी 50 ट्रांसफार्मर लगा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 63 लाख का हॉस्पिटल बना है, विवाह भवन बना है, 400 पेंशन हुआ है, 2000 निबंधन कार्ड से लाभ मिला है और 2000 शौचालय बना है, 2000 रसोई गैस मिला है। मेरे माध्यम से मैं केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना को धरातल पर उतारने का कार्य किया। अगर आप इस बार जीत जाते तो इस बार सबसे पहला विकास आप क्या करेंगे मुखिया जी? सबसे पहला विकास मैं सिंचाई के क्षेत्र में काम करूंगा। जो ट्रांसफार्मर तो लगवा दिया कुछ, और ट्रांसफार्मर लगा के बोरिंग का व्यवस्था करूंगा, जो कि विकास उसका हो। बूढ़ी माता पिता के लिए आप क्या करेंगे? बूढ़ी माता पिता के लिए जो है वृद्धा पेंशन का तो कार्य हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार से कि एक वृद्धा आश्रम मेरे पंचायत में खुले, प्रखंड स्तर का। आपके पंचायत में अभी तक जिसका राशन कार्ड नहीं बना है, अगर आप जीत जाते हैं तो अपने कार्यकाल में उसका क्या करेंगे सर? मेरे यहाँ 99% राशन कार्ड है पूरे प्रदेश में। झारखंड राज्य में मेरे पंचायत से ज़्यादा राशन कार्ड, लाल कार्ड कहीं नहीं बना है। जिसका छूट गया है भाई, उनका तुरंत जो है सो हम आवेदन लेके मैं चाहूँगा कि उसको जल्दी से उसका निवारण करें। भ्रष्टाचार को आप किस प्रकार देखेंगे आपकी बार इस कार्यकाल में? भ्रष्टाचार जो है सो मेरे यहाँ है ही नहीं, और मैं चाहूँगा कि कोई कीमत में अगर करेगा तो उसको बख्शूंगा मैं नहीं। पीएम आवास को लेकर आप क्या कहेंगे अपने मैच? पीएम आवास मेरे यहाँ बहुत कम पहले से नाम ही था, तो जो पीएम आवास था उसको स्वीकृत करा दिया हूँ, लेकिन अभी नए सिरे से मैं चढ़ाया हूँ नाम। और कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या ध्यान था आपका? स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सो हॉस्पिटल बना है, परंतु डॉक्टर नहीं है। मैं 15 दिनों के साथ आपको चिट्ठी दिखा सकता हूँ कि वो निश्चित रूप से मैं लिखा हूँ राज्य में सचिव को, जिला में CS को और डॉक्टर के लिए, लेकिन उन्होंने आश्वासन भी दिया चिट्ठी के माध्यम से कि 1 साल के अंदर मैं करूँगा। नल जल की समस्या आपके गाँव में आपके कार्यकाल में? हाँ, नल जल की समस्या है। मैं DMFT फंड से मैं लिखा हूँ, और यहाँ चूँकि पैसे की कमी था, 37 नए चापाकल का निर्माण किया हूँ, परंतु जल मीनार का निर्माण यहाँ नहीं हुआ है, और 2-3 निर्माण हुआ है, तो वो चूँकि DMT फंड से ECL के माध्यम से हुआ है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ इस जनसभा में मौजूद है और इससे आज कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दे सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका और आपके सभी टीम के जितने आपके साथी हैं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि झारखंड के अंदर जो मीडिया का जो आप लोगों का काम है, जनता की समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए जो सही तरीका है वो माध्यम है मीडिया। उस मीडिया को लेकर के आप गांव में आए हुए हैं, और आज लोकतंत्र का जो ये महापर्व है, उस महापर्व में आप अपनी बात, और जो यहाँ पे हमारे घाट भंडारी डी के पंचायत में जो हमारे कैंडिडेट रामचंद्र निराला जी, इनकी पत्नी खड़ी हुई हैं, जो पूनम कुमारी, जो यहाँ का जन समर्थन है, वो समाज के अन्य लोगों के भी, जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, उनको आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरा जो परिचय की बात आपने कही थी, मेरा नाम संजय कुमार भगत है और मैं इसी ग्राम का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं दिल्ली में विगत 20 साल से हूँ, और जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका मैं एक सिपाही हूँ। और पूर्वांचल प्रकोष्ठ है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखता है, उसमें मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निरंतर अभी 4 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार में मैं काम कर रहा हूँ। तो आप आम आदमी पार्टी के सदस्य होते हुए इस मुखिया जी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कोई कारण होगा इसके वजह, कोई रीजन होगा? देखिए, रीजन है, राजनीति सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज होती है समाज की सेवा करना। झारखंड राज्य के अंदर जो स्थिति है, क्योंकि मैं इस गांव का
गांव में मैं पला हूं, बढ़ा हूं। यहाँ हमने देखी है कि लोगों की कितनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए, जनता की भलाई के लिए एक ऐसे प्रतिनिधि की ज़रूरत है जो क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित रहे, जनता की विकास के लिए चिंतित रहे, उसमें क्षमता हो। तो मैंने ये चीज़ रामचंद्र के अंदर देखी है, जो समाज के लोगों के प्रति हमेशा चिंतित रहना कि समाज के लोगों का कैसे विकास हो। क्योंकि आर्थिक रूप से जो कमजोरी है, जब तक जो समाज का प्रतिनिधि है वो मजबूत नहीं होगा और समाज की समस्याओं को अपने ऊंचे जनप्रतिनिधि के सामने, सांसद के सामने, विधायक के सामने, अधिकारियों के सामने रखने की अगर उसमें क्षमता ही नहीं होगी तो समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो मैं सबसे पहली बात आपको कहूँगा कि वो जो क्षमता है, वो क्षमता मैंने रामचंद्र के अंदर देखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 वर्षों के अंदर जो जनता का विश्वास पिछले चुनाव में इसे मिला है, इस बार जो मैं आज 2 दिन से यहाँ पे हूँ और चुनाव तक मैं यहाँ रहूँगा, मुझे जो यहाँ के जनता का पूरा समर्थन दिख रहा है, मुझे ये लगता है कि पिछली बार से भी भारी बहुमत से इस बार रामचंद्र की जीत होगी। आप तो यहाँ रहते नहीं थे सर, दिल्ली में रहते थे, कभी कभी आते तो क्या रामचंद्र जी से विकास को आप देखते थे? नहीं, विकास तो देखिए, विकास और नहीं रहते हैं, लेकिन गांव का इस मिट्टी का जन्म होने के नाते इस मिट्टी में जो एक सुगंध है, जो एक मिट्टी से प्यार है, उसकी वजह से बराबर फ़ोन के माध्यम से संपर्क में हम रहते हैं और सभी हमारे साथी हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सभी लोगों के साथ हमारा संपर्क है। और हम देख रहे हैं कि सड़क का निर्माण हो, चाहे हॉस्पिटल का निर्माण हो, चाहे पंचायत भवन का निर्माण हो, चाहे इंदिरा आवास का निर्माण हो, चाहे जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ के वृद्ध लोगों के लिए पेंशन की सुविधा को सुनिश्चित करने का काम हो, जहाँ तक संभव हो पाया है इसने काम कार्यकाल में जहाँ तक इससे संभव हो पाया वहाँ तक ही कार्य किया है। हाँ, काम किया है। अगर इस बार ये जीत जाता है तो आपके अनुभव से कैसा ही कार्य करेगा? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है और मैं रामचंद्र से भी कहूँगा कि जो अधूरे काम है वो अधूरे काम ये अच्छी तरह से करे, ताकि केवल महागामा प्रखंड नहीं, पूरे जिला के अंदर हमारे जो पंचायत है घाट भंडारीडीह का, इसका नाम रोशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्थिक रूप से यहाँ संपन्न हो। जिन लोगों का मकान नहीं है उन लोगों को मकान की सुविधा ये सुनिश्चित कराए सरकार के माध्यम से, जिस भी सरकार से हो। राजनीति का यहाँ कोई बात नहीं है कि कोई भाजपा की पार्टी है या आम आदमी की है या कांग्रेस की है। यहाँ क्या है, पंचायत चुनाव के अंदर ऐसी भाव नहीं है और जनता जनार्दन होती है, जनता ही पूरा संचालन करती है। तो जनता की समस्याओं का अगर समाधान सुनिश्चित होगा तो आगे जनता का आशीर्वाद निरंतर इसे मिलता रहेगा। क्या लग रहा है अगर अब की बार इस पंचायत से जीत जाता है तो और इस पंचायत को किस स्तर तक ले जाएगा? नहीं, देखिए, इसके अंदर वो टैलेंट है, वो क्षमता है, वो मेहनत करने की एक लगन है और मुझे पूरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में मुझे ये लग रहा है कि भारी बहुमत से इसकी जीत होगी। और ये भी मैं इससे उम्मीद किया हूँ कि जिस तरह से जो भी 5 साल के अंदर विकास हुआ है, आगे भी इससे दोगुनी रफ्तार से ये विकास करेगा और घाट भंडारीडीह के पंचायत के सभी लोगों का सर्वांगीण विकास की बात ये करेगा। आज तक इसने काम की राजनीति की है, ना तो धर्म की राजनीति की है, ना जात पात की राजनीति की है। धर्म और जाति पाति से उठ करके काम की राजनीति को इसने बल दिया है और वही वजह है, यही कारण है कि पूरे पंचायत के अंदर पूरा जन समर्थन इसको पुनः मिल रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, कुमारी की जय, पूनम कुमारी की जय। आपका मुखिया कैसा हो? मुखिया कैसा हो? कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूनम कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामचंद्र निराला जिंदाबाद, जिंदाबाद।